Righty. Thank you. See ya. Hey, hi. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हुई है रेगुलर सुबह, जो कि है आज वेडनेसडे का दिन। बच्चों के स्कूल डेज चल रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मेरे सुबह जो रूटीन वर्क्स रहते हैं वो तो मैंने कर ही थे। उसके अलावा भी इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, इतना हौश पौश हो जाता है। उसके चलते अभी बच्चों को मैंने छोड़ा है। आदि को मैंने ड्रॉप करा है स्कूल में। प्रिशा गई है स्कूल और मेरा वॉक भी हो गया 2 माइल का। सो बेसिकली 2-2.5 माइल का। सो बस अभी जा रही हूँ घर जाके अपने दूसरे रेगुलर काम करती हूँ। क्लोजेट सफाई करनी है, फ्रिज साफ़ करना है, कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है। और आज बनाऊँगी थोड़ी सी दाल और लौकी की सब्जी। कल रात को ना हम लोगों ने सोचा था कि हम थोड़ा बिग पार्क में जाएंगे, क्रिसमस लाइट्स देखने के लिए बिग पार्क में जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वीक डेज का टाइम चल रहा है ना, और ठंड का टाइम चल रहा है और स्कूल चल रहे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत थक जाते हैं। और बच्चे क्या गाड़ी में बैठते ही सो गए थे। पहले तो जिद कर रहे थे कि जाना है, तो मुझे भी लगा कि चलो चलते हैं। लेकिन जब गाड़ी में बैठे, हार्डली कुछ 5 मिनट हुए होंगे, हम कम्युनिटी से बाहर ही निकले थे, बच्चे दोनों सो गए। तो हमने यही सोचा कि अभी आसपास का हमारा नेबरहुड है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेकोरेशन करी है, तो हम लोग वही घूम रहे थे। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करा कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिप हो जाएगी और थोड़ा डेकोरेशन भी देख लेंगे। फिर बच्चों को मैंने जैसे तैसे उठा के थोड़ा सा मैनेज करके दिखाया, पर वो लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग घर ही आ गए, और घर आके थोड़ा सा लेट ही हो रहा था और बच्चे सो गए थे, उनकी नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए। सो आज हुआ है वेडनेसडे। बहुत ही प्यारी सुबह है, ठंडा बहुत है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और मुंह में से भाप निकल रही है। सूर्य देवता एकदम चमकदार हो रखे हैं और बस रेगुलर स्कूल टाइमिंग्स चल रहा है। बच्चों को छोड़ा है स्कूल में, अब जा रही हूँ घर जाके अपने रेगुलर काम करती हूँ। ऑलराइटी, और आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले के जितने वीडियोस हैं उस पर बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है। गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू अस। थैंक यू। अब हमारी फैमिली का पार्ट है, तो इसीलिए आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ हम शेयर करते जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। ऑलराइटी, सो अभी आ गई हूँ घर। सूर्य देवता एकदम मेहरबान है, जैसे कि यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये वही वुड्स हैं जो हमारी गली में दिखाई देते। सूर्य देवता हो रहे झांकते हुए वुड्स के पीछे से। यहाँ पे लौकी निकाल देती हूँ। बच्चों के डैडी का कॉल आया है, उनको एप्पल खाने का मन कर रहा है, तो एप्पल काट के रख देती हूँ और दाल भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि मैं जब तक नहा कर आऊंगी और ऊपर के काम करके आऊंगी ना, तब तक ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। ये जो चना दाल है ना, ये सच्ची में बहुत अच्छी लगती है। लौकी और चना दाल की आप सब्जी बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। जब मैं बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिन से ना लौकी और चना दाल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने क्या किया है, 1 कटोरी, ये जो छोटी वाली कटोरी होती है ना, ये भर के चना दाल ली है, और ये जो गर्म पानी मेरा करा हुआ था उसके अंदर मैं इसको भिगो देती हूँ। बस ऐसे आपको भिगो के रखना है। धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये वाला पानी यूज नहीं करने वाली हूँ। ये ढक देते हैं
और ये आधी लौकी बनेगी। तो अभी जब नहा कर आऊंगी ना तो इसको तब तक ये थोड़ी गल जाएगी, फिर इसका पानी फेंक के बाद की प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ऑलराइट, और जब तक मैं यहाँ पे बच्चों के डैडी के लिए एप्पल काटती हूँ तब तक मैं आप लोगों को जल्दी से एक क्विक टूर कराती हूँ एक बहुत ही प्यारे घर का। वो घर किसका है, क्या है, कहाँ पे है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। पर मैं आपको बता दूं कि याद दिला दूं कि आपको याद होगा कि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ना बाल्टीमोर गए थे। बाल्टीमोर की ट्रिप थी हम लोगों की। तो वो बाल्टीमोर में हम लोगों ने किस पर्पस से गए थे, क्या था, तो वो मैं अभी आप लोगों को इस टूर में बताने वाली हूँ। आप लोग पहले जल्दी से एक प्यारा सा टूर लेकर आइए घर का। तब तक मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर के थोड़े से काम करती हूँ और नीचे आके जब खाना बनाऊंगी, फ्रेश होके आऊंगी, तब मैं आप लोगों को कैचअप करती हूँ। तो जल्दी से जाइए आप लोग, ये चेकआउट करके आइए। ऑलराइटी,
कैसा लगा आप लोगों को ये वाला होम टूर मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली ये जो होम टूर मैंने आप लोगों को करवाया है, ये एक्चुअली हम लोग जब बाल्टीमोर गए थे तो हम लोग एक प्रॉपर्टी देखने के लिए गए थे। सो इट वॉज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग एक प्रॉपर्टी देख रहे थे और मल्टीपल प्रॉपर्टीज थी, पर जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये रिवर फ्रंट पे बनी हुई है बाल्टीमोर के। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, और इस हिसाब से तो हम लोग वही देखने के लिए गए थे। तो बाकी ली नहीं ली ये तो बस सेकेंडरी चीज़ है, पर हम लोग देखने के लिए गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इसकी क्या रेट्स हैं क्या है वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल रिवर फ्रंट से है, बाय वॉकिंग है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है उसकी। स्कूल वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे, और यू नो बेसिक हैपनिंग लाइफ के हिसाब से है। आई वोंट से कि वो फैमिली के हिसाब से एरिया है, पर हाँ अगर आपको हैपनिंग लाइफ पसंद है या डाउनटाउन वाला एरिया पसंद है, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो इट वुड बी, और बैचलर लाइफ है आप लोगों की, तो यू नो व्हाट, दिस इज द वेरी गुड प्लेस। सो हम लोग वही देखने के लिए गए थे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से देखने के लिए गए थे क्योंकि इट्स अ प्राइम लोकेशन। और सो हम लोगों ने ये देखा था और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। सो ऑलराइट, और अभी बच्चे आ गए थे स्कूल से, बच्चों को मैं पिक करके ले आई थी, मेरे काफ़ी सारे छोटे छोटे काम हो गए। मैंने सोचा आप लोग अच्छे से घूम रहे हैं तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और हाँ, अब हो गया है स्नैक टाइमिंग का टाइम, तो मैंने अभी बच्चों को स्नैक दिया है। बच्चे आ गए थे स्कूल से और अभी आ गए हैं, तो अब मैं उनको चेंज कराने के लिए ऊपर जाऊंगी, नहला के फिर नीचे उतरूंगी और फिर डिनर की तैयारी करूंगी। तो डिनर में आज बन रहा है दाल और लौकी की सब्जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था। तो वो अब मैं बनाने जाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी नोट करा है, मेरे पास नहीं है, पर मैंने सोचा कि चलो फिर भी जो भी है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही क्विक बन जाती है, और सबसे अच्छी बात फॉर चेंज हो जाती है, बहुत ही ईजिली बनती है, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ऑलराइटी, तो लौकी की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए लौकी, चना दाल, 2 टमाटर, तेल, कोई भी तेल और बेसिक मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये बेसिक चीजों से अभी बनाना शुरू करते हैं, और अगर मैं कुछ और ऐड करूंगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताती जाऊंगी।
मैंने आपको बताया कि अभी मैंने सब्जी को ढक के रख दिया है। दाल हो जाए, दाल आधी हो चुकी है तो मैंने लौकी डाल दी है। इससे क्या होगा कि लौकी का पानी मतलब निकलेगा, उससे दाल पक जाएगी और दाल और लौकी आपस में मिक्स हो जाएगी, वो आपस में ब्लेंड हो जाएगी। तो अभी उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम पड़े रहने देंगे। जब तक वो आराम से होंगी तब तक हम आटा गूंद लेते हैं, फ्रेश आटा गूंदते हैं। चलिए, मैंने सोचा मैं आटा गूंद दूं उससे पहले मैं पानी भी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जो सुबह का एक जग था ना वो खाली हो चुका है और दोपहर को मैं भरना भूल गई। तो अभी मैं एक रख देती हूँ, इसको गुनगुना ही करूंगी। तो रात का जो हम लोग रात को एक फिल्टर भर के रखते हैं ना, ऊपर एक जग भर के रखती हूँ मैं ऊपर पानी का, क्योंकि रात को अगर प्यास लगी तो उसके लिए। और साथ में क्या है, अभी सब्जी बनाने के लिए और आटा गूंदने के लिए भी ये काम में आ जाएगा। और उधर बच्चे अपने अपनी मस्ती कर रहे हैं क्योंकि उनका होमवर्क हो चुका है, स्कूल हो गया था, मैंने बच्चों को शॉवर भी दे दिया। तो बस सिर्फ खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि स्नैक टाइमिंग हो चुकी है उनकी। तो चलिए, यहाँ पे पानी भी भर जाता है और फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ फटाफट से। ऑलराइटी गाइस, चलिए, तो मेरा खाना भी बन चुका है और मेरा किचन भी साफ हो गया है। और बर्तन थोड़े से थे तो मैंने हाथ से कर लिए थे, नहीं तो मैं डिश वॉशर ही लगा देती अगर ज़्यादा होते तो, क्योंकि मैं घिसने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बल्क में हो जाते हैं तो घिसने की क्या ज़रूरत है, सीधे मशीन लगा दो। सो ऑलराइटी गाइस, तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। ऑलराइटी, बाय। गरम गरम पानी।